चलो चलो ठीक। कोई किसी ने सवाल पूछना तो पूछ लो, 5 मिनट। इमरान कितनी कुड़ियां? सर इस वक्त 15 है सर। हाँ तो 16 में कोई भी नहीं बोल रही। चलो अभी हैं 3-4 मिनट, नहीं तो फिर शुरू कर लेते हैं। जब 25 हो जाए तो बता दे। जी सर ठीक हो गया। चलो फिर शुरू करते हैं। हो ही गया तकरीबन टाइम। जी सर। जी आज है तो बड़ा ही अनइम्पोर्टेंट इन ए वे, लेकिन आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में बड़ा इम्पोर्टेंट है। जी सर। वो है विजाइनल डिस्चार्ज। यस सर। विजाइनल डिस्चार्ज जो है, ऑलमोस्ट एवरी पेशेंट हु कम्स टू यू, आप उसके डायरेक्टली पूछेंगे कि एनी डिस्चार्ज, जवाब मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स पॉजिटिव होता है, जी है। अब मैंने डिस्चार्ज के 4 सवाल बनाए हैं। जो ही पेशेंट कहे वो डिस्चार्ज है, या आपके इम्तिहान में पेशेंट कह दे डिस्चार्ज है, तो आप वो 4 सवाल जरूर पूछेंगे पेशेंट से। पहला है कि अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज, दूसरा है कलर ऑफ डिस्चार्ज, तीसरा स्मेल ऑफ द डिस्चार्ज, चौथा डज इट कॉज एनी इचिंग और इरिटेशन। अगर ये चारों का जवाब कि अमाउंट नहीं, इतना नहीं है कि कपड़े सॉइल हो या मुझे पैड पहनना पड़े, कलर कलरलेस है, देयर नो स्मेल, नो itch, it means it's a normal vaginal secretion। फिर आप अपना वक्त जाया न कीजिए और सवाल पूछने को, इम्तिहान में भी अपनी प्रैक्टिस में भी। आपने पूछा एनी डिस्चार्ज, पेशेंट कहता है यस, मोस्ट ऑफ देम विल से यस। इसका अमाउंट कितना है? इतना नहीं है कि मुझे पैड पहनना पड़े। कलर क्या है? कलरलेस। स्मेल, नो स्मेल। एनी इचिंग और इरिटेशन, नो। बस forget about that discharge. It's a normal vaginal secretion। हाँ, अलबत्ता अगर वो कहे कि इनमें से कुछ है, अमाउंट एक्सेसिव है, कोई रंग उसका बताए सफेद, येलो, और causes smell and irritation, फिर अगले 4 सवाल और हैं। फिर आप पूछेंगे कि इस डिस्चार्ज का मेंसेस से पहले ज्यादा होता है कि बाद में ज्यादा होता
पहले ज्यादा होता है तो इट इज कैंडिडा, बाद में ज्यादा हो तो ट्रिकोमोनस। ये दो कॉमन डिस्चार्जेस हैं। इसके लिए अब तक आपने कोई मेडिकेशन ली, इलाज करवाया? आपको शुगर तो नहीं आती, या रीसेंट इंटरवेंशन तो नहीं हुई? Is this discharge related to coitus? तो मैंने आपको पहले 4 सवाल बताए। अगर उसका किसी का जवाब पॉजिटिव है, फिर अगले 4 सवाल बताए। जनरली इन क्वेश्चंस के बाद you will be very close to the correct diagnosis. जैसे मैंने कहा, मे बी आज का टॉपिक इम्तिहान के हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप किस कंप्लेंट को, वजाइनल डिस्चार्ज की कंप्लेंट को आगे लेके चलेंगे, या पहले 4 सवालों के बाद डिसमिस कर देंगे कि बस ये कोई बात नहीं। ये तो पहली बात जो मैंने आपको बतानी थी। मैंने कोई 10-11 हिस्ट्रीज बनाई हैं ऑफ वेरियस कॉजेज ऑफ डिस्चार्ज के हिसाब से। मैं पहले बता देता हूं। पहली हिस्ट्री जो मैंने बताई है, यूजुअली अनमैरिड गर्ल्स, let's say age 20, unmarried, menstrual cycle is regular, but she complains of vaginal discharge. अगर वो कहती है वो डिस्चार्ज स्मॉल इन अमाउंट, कलरलेस, odorless, non-irritating, this is normal production of secretions which we call leukorrhea. वहीं पे आप डिसमिस कर देंगे उसको, और कुछ करने की जरूरत नहीं, रीअश्योर करेंगे उसको। नेक्स्ट, patient age 25, recently married, complains of irritating vaginal discharge which is purulent, pus like smell है उसकी, और उसके साथ उसको डिसयूरिया भी है और मे भी बुखार भी है। Most likely, recently married, most likely it is gonococcal infection, STI, sexually transmitted infection. Next, most common complaint, age 30, patient complains of thick, white, smelly, irritating discharge. Most likely it is munilial infection. Next, सर ये जी, सर ये जो अभी क्वेश्चन लास्ट आपने बताया कि ये थिक वाइट स्मेली इरिटेटिंग डिस्चार्ज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, क्या इसमें आपने बताया, ये रिपीट कर दें? फंगस इन्फेक्शन, मुनीलिया। ओके ओके। नेक्स्ट,
Patient complains possibly husband recently छुट्टी से वापस आया है, दुबई से आया है, कि उसको ग्रीनिश डिस्चार्ज है, which is irritating and smelly. Most likely this is again STI, trichomonas vaginalis, TB जिसको कहते हैं, greenish, irritating, smelly discharge और copious बहुत होता है. And next, particularly in later age group, beyond 40, if she complains of blood-stained vaginal discharge, you must think of cervix or endometrium, possible malignancy. जहां ब्लड स्टेन्ड हो या पेशेंट कंप्लेन करे इंटरमेस्ट्रल ब्लीडिंग, पोस्टकॉइटल ब्लीडिंग उसके साथ, तो थिंक ऑफ सर्विक्स एंड एंडोमेट्रियम. Next, if a patient had a recent surgery, vaginal surgery, complains of blood-stained vaginal discharge, think of granuloma or granulation tissue because of the recent surgery. Next, मैंने कैंडिडा इन्फेक्शन कहा था मोस्ट कॉमन, उसके साथ ही नेक्स्ट कॉमन इज बैक्टीरियल वेजिनोसिस, BV. उसमें डिस्चार्ज होगा कलरलेस, लेकिन फिशी ओडर, स्मेल है उसकी. नेक्स्ट, अगर पेशेंट कंप्लेन करता है, लेटर एज ग्रुप है, एज 50 प्लस, डिस्चार्ज के साथ प्लूराइटिस वल्वी है, पहली कॉज पॉसिबली कैंडिडाइस फंगस, दूसरी वल्वल लीजन, लाइकन स्क्लेरोसिस, आप वल्वा को इंस्पेक्ट करेंगी अच्छी तरह. लेकिन अगर यंग पेशेंट में वल्वा की वो कहती है, उसको वल्वोडीनिया कहते हैं, DYNIA. ये न्यूरोलॉजिकल न्यूराइटिस है उसको वल्वा का. नेक्स्ट,
अगर पेशेंट आपको कहती है vaginal discharge with fishy smell and she is recently married, having very frequent coitus, उसमें cause is bacterial vaginosis. फ्रीक्वेंट क्वाइटस की वजह से सीमन अल्कलाइन होता है, अल्कलिनिटी वजाइना की चेंज हो जाती है, वो अल्कलाइन हो जाता है, इसलिए वहां पे बैक्टीरियल वेजिनोसिस है. इट्स नॉट एसटीआई, ये इन्फेक्शन नहीं है, ये चेंज ऑफ पीएच है इन द वजाइना इन ए यंग recently married having frequent coitus. ये मैंने आपको 9-10 बता दी, है तो बड़ी ब्रीफ, लेकिन चूंकि vaginal discharge is a very common complaint, आप पहले 4 सवालों से ही फैसला कर लेंगी कि हाउ इम्पोर्टेंट दैट डिस्चार्ज इज फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट. मैंने 10 की वेरियस 10 टाइप्स ऑफ डिस्चार्ज बताए आपको, उसमें इजी फॉर यू वो 10 मुख्तलिफ हैं, मुख्तलिफ उनके इलाज हैं जो इजीली आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और वो इंस्टेंटली क्योर भी प्रोवाइड करते हैं. ले जी, ये तो मैंने जो बैकग्राउंड आपको बतानी थी बता दी. नाउ हु इज द फर्स्ट वॉलंटियर? जी सर, अस्सलाम वालेकुम. आप फातिमा इस्लामाबाद वाली? जी सर. माशाल्लाह. कहाँ काम करती हैं? सर बस ट्रेनिंग कंप्लीट हुई है तो अभी फ़िलहाल बच्चों के साथ घर पे बिज़ी हूँ, बच्चे छोटे हैं. चलो, तो फिर आप मेरी क्लास रेगुलरली अटेंड कीजिए प्लीज, जी सर. ताकि आप पहली दफा ही पास हो जाए. जी सर, बस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ. चले, गुड. ले, आपका पेशेंट तो बहुत ही आसान है. जी सर. A patient age 20, unmarried, menstrual cycle is regular, LMP 2 weeks ago, come to you कि डॉक्टर साहब मुझे वजाइनल डिस्चार्ज है, फरमाइए. जी सर. जी. After, जी sir. After mutual introduction and greeting, I will confirm the biodata and information given to me. After that, I will take the detailed focus history regarding the characteristic of discharge. I will ask about the amount of discharge, color of discharge, order of discharge, consistency of discharge, either associated with itching or not. I will also inquire about does it occur all the time or get worse during or after menses. जी. Then, in addition to this information, I will also ask about the routine. Then I will ask about past medical and surgical history, socioeconomic history, any immunosuppressive disorder if she is suffering from, and any medication she has been taken, and history of smoking. गुड हो गई इसे. वेरी गुड. Then I will like to do her general physical examination plus and along also systemic examination. Then I will move towards the local examination. Good. As
on general physical examination, I will see the inspection of vulva for health. और जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद लोकल टाइप करो। Local, yes, sir. After general physical examination, along with systemic examination, then I will move towards the local examination, on which I will see the inspection of vulva for health. As she is unmarried girl, then sterile perspective examination is not recommended in this case. Then I will see the just by general look, I will see the amount of discharge, color of discharge, order of discharge, consistency of discharge. यहाँ ये रुक जाए। जी It सर। shows के आप थ्योरी बोल रही है, बड़ी अच्छी थ्योरी बोल रही है आप, जी सर। लेकिन आप प्रैक्टिकली you're ignorant person, ignorant doctor। जी सर। मैंने क्यों कह दिया ये आपको बड़ा सख्त लफ्ज, you're ignorant doctor। सर अनमैरिड गर्ल है, उससे अनमैरिड स्पेकुलम डालते हो, कहाँ पीवी करते हो, कुछ भी नहीं नहीं। सर, पर्सपेकुलम नहीं करा मैंने, कि पहले पिछले वर्ड में बोला कि एज शी इज अनमैरिड गर्ल, नो पर्सपेकुलम एग्जामिनेशन इज नीडेड इन दिस केस। यहाँ पे तो कहिए कि इवन फॉर लोकल इंस्पेक्शन they are not willing। in this case I'll seek permission from her to inspect vulva only का लफ्ज बोलो। ओके सर, ओके। और आगे फिक्रा बोलो वो जो आपने बोला है, because she is unmarried। बिकॉज शी इज अनमैरिड गर्ल। because she is unmarried I will do only inspection of vulva। आप ओके सर। ये बताता है एग्जामिनर को कि आपने ऐसे मरीज देखे हुए हैं। जहां आप इससे आगे की बात करेंगे, स्पेकुलम, पीवी, एरा, इसका मतलब आप थ्योरी बोल रही, आपके फौरन नंबर एकदम से कम हो जाएंगे। ओके सर। अगर आप ये फिक्रा पहले बोलोगी कि एज शी इज अनमैरिड आई विल सीक परमिशन ओनली पे बड़ा जोर देना है, ओनली फॉर। ओके सर। और फिर वो वल्वा पे कि कोई सिक्रेशंस लगी हुई हैं कि नहीं लगी हुई, अगर लगी हुई हैं तो उनका कलर क्या है। जी सर। इफ द डिस्चार्ज इज एज यू हैव सेड इन हिस्ट्री, वो कलरलेस, ओडरलेस, और वहां पे कोई स्टेन नहीं है, तो आई जस्ट रीअश्योर हर, रीअश्योर हर, बस दैट्स इट। आपका 7 मिनट का वो सेशन आपने 3 मिनट में खत्म कर दिया। जी सर। As a matter of fact, doing it so quick, you will get extra marks। 6 की बजाय 7 नंबर मिलेंगे वो। जी सर। 6 नंबर होते हैं पास होने के लिए, और you will get extra marks। तो मैं जब मैट्रिक में पढ़ता था, हमारा स्कूल बड़ा अच्छा था, सेंट्रल मॉडल स्कूल। हमें मैट्रिक के इम्तिहान से पहले 2-3 महीने पहले कोर्स खत्म हो जाता था, तो प्रैक्टिस करवाते थे पर्चे की, हर हफ्ते इम्तिहान होता था। फिर हमारे पर्चे वापस हो जाते थे कि ये गलती है, ये सही है। इसी वजह से दैट वाज ए गुड स्कूल। तो एक दफा राइट अ फॉर्मल लेटर ऑफ इनविटेशन फॉर ए बर्थडे, वो 3 लाइनों में मुक गया। फॉर्मल लेटर तो 3-4 लाइनों का होता है। जी सर। मैंने सोचा आधा घंटा मिलता है एक सवाल के जवाब का, ये तो 3 मिनट में भी नहीं, 4 मिनट में खत्म हो गया। मैंने नीचे लिखा हाउएवर इनफॉर्मल इनविटेशन, वो लिखे माय डियर फ्रेंड। मैं ये जो इनफॉर्मल खत होता है, मेरी मास्टर ने वो गत बनाई, मुझे अब तक याद। मैंने 1952 में मैट्रिक पास किया था, तो समझो 70-75 साल पुरानी बात है। लेकिन बात याद है कि जो सवाल पूछा जाए उसका जवाब तो डजंट मैटर कि वो 2 मिनट में खत्म हो गया है कि 10 मिनट में हुआ। ठीक, सो आई जस्ट रीअश्योर, दैट्स इट। ये है आपका।
चलो जी, नेक्स्ट वॉलंटियर। कमाल है। सर नो अगर कोई भी नहीं then I नो, will do. ये वही फातिमा है फिर कि ये अगर अगर सेकंड वॉलंटियर कोई नहीं है तो सर मैं कर लेती हूँ, सेकंड क्वेश्चन भी मैं कर लेती हूँ। चलो फिर इमरान, लड़कियां कितनी बैठी हैं? हेलो, ये क्या हुआ भाई? पापा आदत बनाओ, ये फातिमा ने वॉलंटियर किया, क्या उसका चला गया है? कमाल करती हैं आप सब। मैं 10 हिस्ट्रीज है तो 10 की 10 आज फातिमा ही करेगी फिर? ये तो अच्छी बात नहीं है। चलो क्या करें, मजबूरी। चले फातिमा, पेशेंट एज 20, married for 1 year, para 0+0, menstrual cycle regular, complains of fishy vaginal discharge and means smelly vaginal discharge. सर एक सिनेरियो रिपीट कीजिएगा ज़रा, जी, मैं कर देता हूँ। आवाज़ नहीं आई। 20, married for 1 year, ओके सर। complains of fishy vaginal discharge. जी सर। जी, Sir, after mutual introduction and greeting, I will confirm the biodata and information given to me. After that, I will take the detailed focus history regarding the characteristic of discharge. According to the scenario, as I will ask about the LMP of the, also ask about the LMP of the patient, and then I will take detailed focus history regarding the characteristic of discharge, ask about amount of discharge, color, order of discharge, consistency, either associated with itching or not. I will also inquire about does it occur all the time or get worse during and after menses. Then in addition to this information, I also about the past obstetrical history, routine past obstetrical history, gynecological history, history of any contraception. मैंने आपको बोला पैरा 0+0, Okay. तो आप तीन जो फिक्स है ना वो बोल देते हो, जो डेटा दिएगा उस पर गौर करके बोलो। शी हैज Yes, sir. No live issue. नो लाइव इशू, क्या पैरा 0+, मतलब है ही नहीं, पैरा जीरो है कि she is married for 1 year. Okay, sir. प्रेगनेंसी तो हुई नहीं उसकी। And then any तो significant हाँ, past medical and surgical history, ask about any immunosuppressive disorders, any medication she has taken previously, and social can also take the history, socioeconomic history. हो गया। Then I would like to do her general physical examination plus systemic examination. Then I will move. जी सर। मैंने अभी अभी बोला था, fishy vaginal discharge is due to change of pH in the vagina Yes due sir, change of frequent coitus every day, maybe twice a day. तो आपने ये पूछना था, यही एक सवाल पूछना था बस। How frequently they indulge in coitus? एग्जामिनर को फट समझ आता कि यू आर थिंकिंग ऑफ बैक्टीरियल वेजिनोसिस। yes sir. बाकी सारी मेडिकल सर्जिकल ये वो सब पीछे रह गई, उनका कोई नंबर नहीं है। नंबर इस केस में सिर्फ ये इस सवाल के हैं Yes sir. कि हाउ फ्रीक्वेंटली How यू हैव, यहीं पे तुम पास। yes sir. चलो, मैंने तभी बोला रिसेंटली मैरिड, 1 साल ही हुआ शादी।
जो रिसेंटली मैरिड होते हैं वो दे इंडल्ज इन क्वाइटस मोर फ्रीक्वेंटली। चलो जी, Okay, sir. हाँ जी, तो दे हैव क्वाइटस वेरी फ्रीक्वेंटली, तो फिर क्या करोगी? देन फिर सर इन एग्जामिनेशन की तरफ लोकल एग्जामिनेशन करके देखूंगी उसमें मतलब कि फिर on a local per examination, I will see the consistency of discharge and any excoriation present, uh, and any erythema, redness वगैरह अगर कोई मतलब उसमें present है, then I will collect her swab and do her bedside microscopic examination wet mount test. Take a slide and put a drop of normal saline on it, and also put cover slip and see under the microscope, microscopic examination. On microscopic examination, I I will will, see the clue cell. Clue I, cell will be I will look for माइक्रोस्कोप में, I will, आपने ठीक बोला, ड्रॉप जी ऑफ सर. से माइक्रोस्कोप में क्या देखोगी? Sir, clue cell will be ये लफ्ज बोलो ना, seen. जी sir, clue cell will be seen. लुक फॉर क्लू सेल्स। Yes sir. बस उससे पहले उसकी स्मेल का भी जिक्र कर देना था। जी सर. उसमें मैं सर चार की फिशी ऑर्डर है, हल्की या नहीं, लफ्ज उसके बोले लिए तो सर नंबर विप हो गए। टेस्ट किया. जी sir, whip test, addition of alkali 10% potassium hydroxide will be added, and it will give the fishy odor. That will confirm my diagnosis. और हाँ, उससे सर फिर बैक्टीरियल वजीनोसिस का मेरा डायग्नोसिस बन जाएगा. आफ्टर कंफर्मेशन ऑफ माय डायग्नोसिस आई एक्सेल विल. क्या आगे बोलो, ट्रीटमेंट क्या दो? जी sir, after confirmation of my diagnosis, I will counsel my patient that it is not sexually transmitted disease, but it will cause complication later in your life. Uh, then I will give her treatment, prescribed medication, tablet metronidazole 400 mg BD for 7 days, or tablet metronidazole 2 gram single stat dose orally, or secondly, for vaginal treatment, intravaginal clindamycin tablet used for 7 nights ये मतलब consecutively. एक मिनट, ये माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, यू नो द होल सब्जेक्ट वेरी वेल, वेरी वेल। तो ये सारा कुछ बताने की जरूरत नहीं, एक बात जो बोल दिया आपने वो स्टॉप कर लो, फिर एनीथिंग एल्स यू कैन डू, एग्जामिनर पूछती है फिर बोलो, Okay, sir. Okay, sir. अदरवाइज पहली चॉइस आपकी ट्रीटमेंट की बोल दो, Metronidazole, sir. जी sir, tablet flagyl. फुल स्टॉप, आइदर सिंगल डोज और मल्टीपल डोज, बस Multiple doses. Single dose or मल्टीपल डोज बस। अगर एग्जामिनर फिर पूछ दिया तो एनीथिंग एल्स, फिर बोल दो, ठीक है? okay, sir. चलो, वेरी गुड, माशाल्लाह फातिमा, तुम तो कल इम्तिहान दो तो पास हो जाओगे। Sir, please pray for me. अल्लाह करे कि पास हो जाए सर. हो जाएगा, हो जाएगा, बिल्कुल। अभी भी कुछ, हाँ फ्रीक्वेंट एक क्वाइटस के हिसाब से फ्रीक्वेंट क्वाइटस के हिसाब से पेशेंट को कैसे काउंसिल करेंगे? क्या आप ज्यादा ये कह सकते हैं, यूज कंडोम, क्योंकि उसमें semen will not be planted in the vagina, so it will not change pH of the vagina, और ये है ही इस वजह से। so this is the other advice you can give, कि ये तो नहीं कह सकते कि तुम क्वाइटस ना करो, दे आर यंग पीपल, तो आप ये कह सकते हो यूज कंडोम। वो कहते नहीं जी हमें तो बच्चा चाहिए, आप हमें कंडोम कह रहे हैं कि जी कंडोम की वजह ये है कि आपका ये टोटल पीएच चेंज हो गया, विच इज नॉट गुड फॉर इवन सीमन, तो इसलिए आप फ्रीक्वेंट बेशक कीजिए क्वाइटस, लेकिन ये एक तरीका है। दूसरा, वो जो बिल्कुल ही नहीं नापसंद होता, वो विड्रॉल मेथड आप लोगों ने, वो यंग पीपल को तो बिल्कुल ही नहीं पसंद,
तो इसलिए ये कंडोम इज बेटर। चलें। और सर सर नॉर्मल फ्रीक्वेंसी भी बता देंगे ना उनको क्वार्टर्स की। नॉर्मल पता नहीं क्या है, कोई नोबडी नोज नॉर्मल, इट इज वेरिएबल फ्रॉम कपल टू कपल। कहे जी, यस ये कह सकते हैं जनरली पीपल इंडल्ज ट्वाइस अ वीक, ये एक जनरलाइजेशन है, लेकिन नॉट नेसेसरली ट्रू फॉर एनी कपल। सर हाँ जी। सर अगर रिकरेंट बैक्टीरियल वेजाइनोसिस इन्फेक्शंस पेशेंट को बार बार हो रहे हों तो उसके लिए पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए या क्या एडवाइस देनी चाहिए? तो वही कहिए जी, मैं पहले डायग्नोसिस बनाऊंगी कि ये बैक्टीरियल वेजिनोसिस है, ट्रैकोमोनास वेजिनरिस है, मोनिलियल इन्फेक्शन है, ये या कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, गोनोकॉकल इन्फेक्शन है। I'll make a specific diagnosis and treat it accordingly. ओके सर। ये फिक्रा बोलना आपने बस, कि आमतौर पर हम ना कल्चर करवाते हैं, ना बेड साइड माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं, हम सिम्टम्स या ज्यादा डिस्चार्ज को इंस्पेक्ट करके ट्रीटमेंट लिख देते हैं। और लेकिन आप ये कहिए कि जी मैं उसकी सिम्टम्स लोकल एग्जामिनेशन एंड बेड साइड माइक्रोस्कोप से डायग्नोसिस करूंगी और अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट दूंगी। और रिपीटेड अगर हो रहा है तो उनको कहूंगी कि रिपीटेड मसल, ये जो अभी बोला गया कि बैक्टीरियल वेजिनोसिस ड्यू टू फ्रीक्वेंट क्वार्टर्स होता है, ट्रिकोमोनास वेजिनरिस ड्यू टू एसटीआई है, हस्बैंड वाइफ से ट्रांसफर होता है, दोनों को इलाज देना चाहिए। और डायबिटिक पेशेंट है, उसको मोनिलियल इन्फेक्शन होती है, उसकी डायबिटीज को कंट्रोल करना चाहिए। इस तरह की बातें ये कहेंगे। चलो जी, अगली है बख्तावर। आप हो वॉलंटियर बख्तावर? यस सर। अरे, बख्तावर अगली पेशेंट है जो बड़े कॉमन है। Patient age 30, she is diabetic, para 3, complains of white, irritating, smelly vaginal discharge. ओके सर। आप सर अब कहाँ से बोल? सर मैं लाड़काना से बोल रही हूँ। माशाल्लाह, नाम से ही मुझे पहचान लेना चाहिए। यस सर। हर लड़की वहां पे बख्तावर है? नो सर ऐसा तो नहीं है। गुड। Sir. Sir, after mutual introduction, confirming the demographic details, I will ask the missing biodata, including the her first. I will inquire about her LMP, and then I will take the details about the discharge, like amount, consistency, and whether associated with itching, and then I will ask her how whether diabetes is controlled or not, what medication patient is using, whether visit to her diabetologist regularly, and then I will inquire about her frequency of coitus, and any immunosuppressant disease patient have are taking any immunosuppressant drug, and I will inquire the hygienic condition of the patient, and then I will ask about any smoking, alcohol, and I will then I will any antibiotic, a long term antibiotic patient is using, then I will then how many episodes patient had these type of this type of discharge, and then I will inquire drug allergy, then move towards the
general physical examination, and systemic examination, and then move towards the local examination, and in which I will first do the inspection, check check the color, amount, and smell of the discharge, and then sterile speculum examination will be done to check for the consistency of the discharge, and any excoriation lesions on the local examination patient have, and then I will if there I will look for thick curdy discharge, and excoriations in case of the itching. Then after if there is a thick curdy discharge, then most probably it is the candidal infection. So I will counsel about the diagnosis that patient had candidal infection, and it is not a sexually transmitted infection. Most probably the cause of this is uncontrolled diabetes mellitus. So a patient will be advised about control of diabetes, and visit to her dermatologist. Then I will give her a tablet fluconazole 150 mg state dose, and then clotrimazole cream for 7 nights, and also counsel about the hygienic condition देखें to the patient. बख्तावर, Yes, sir. तो फिक्रे जो आपने इम्पोर्टेंट थे, इतनी लंबी हिस्ट्री बोल दी, कोई बात नहीं है, लेकिन दो फिक्रे बोलने चाहिए थे वो नहीं बोले आपने। Yes, sir. एक शुरू में बोला कि उसकी डायबिटीज का कंट्रोल कैसा है ना? Yes, sir. उसको थोड़ा Yes, सा sir. और डायलेट करना चाहिए था आपको कि आई वुड लाइक टू लुक एट द ब्लड शुगर चार्ट ऑफ दैट पेशेंट इफ शी इज डायबिटिक, और Yes. वो देखना पसंद करूंगी कि कितना कंट्रोल है उसका एक बार। लेकिन Yes, sir. आपको डायबिटीज के साथ एसोसिएटेड थिक वाइट डिस्चार्ज, वी नो इट इज मुनिलियल वेजिनाइटिस। आप मुनिलियल वेजिनाइटिस में जब आप स्पेकुलम करते हो, एक फिक्रा लाजम है बोलना कि आई विल लुक एट द वॉल्स ऑफ द वजाइना एंड आई विल सी thick flakes sticking to the vaginal wall, and when I remove any of the flake, there will be petechial hemorrhages in the wall. ये नहीं बोले आपने। Yes, sir. और यही डिफरेंशिएट करते हैं मुनिलियल वेजिनाइटिस को बाकियों से। फिर हम ना माइक्रोस्कोप पे जाते हैं, ना हाइफी, ना स्पोर, कुछ नहीं देखते, हम डायग्नोज बना देते हैं कि ये मुनिलियल वेजिनाइटिस है, और जो भी उसका ट्रीटमेंट है कि आप उसको सिंगल डोज भी दे सकते हो, मल्टीपल डोजेस भी दे सकते हो, ओरल भी दे सकते हो। ये अल्फाज बोल दिए होते तो आपके 6 नंबर के बजाय 7 नंबर हो जाते। Yes, sir. मैं चाहूंगा ऑन वजाइनल एग्जामिनेशन पे शुरू करूं। ऑन वजाइनल एग्जामिनेशन पे क्या हुआ? Yes, sir. On local examination, first I will check the consistency, amount, and smell of the discharge, any excoriation present. Then I will do the speculum examination. I will look for the thick flakes sticking over the vagina. If I try to remove it, there will be petechial spots over there, and I will confirm diagnosis at that point, and then I will move then I will counsel about the diagnosis, and tell her that it is not a sexually transmitted infection. Most probably the cause of it is a poor control of the diabetes. So I will counsel her to control her diabetes and visit to her diabetologist, and then I will give her the oral fluconazole 150 mg state, or local cream, clotrimazole cream for 7 days, and then counsel about the hygienic condition, and थोड़ा
कोई ऐसी बात नहीं, आप फिर भी आपके नंबर 7 ही बनते हैं, लेकिन Yes. हम उनको देते हैं जहां वजाइनल फेल हो जाता है, वो Yes, हमारी sir. चॉइस नहीं है। आपने पहली चॉइस वो बोल दी, डजंट मैटर, लेकिन वो पहली चॉइस तो वजाइनल है। अच्छा, yes, sir. सिंगल डोज और मल्टीपल डोज, फुल स्टॉप। Yes, sir. चलो, गुड, वेरी गुड, वी आर डूइंग वेल टुडे। तो अगला, एनी अदर वॉलंटियर? फिलहाल तो बख्तावर का नाम आ रहा है, वो सर बख्तावर भी है। सर सर अगर कोई नहीं है तो मैं कर लेती हूँ। सर मैं कर लेती हूँ, डॉक्टर फातिमा ने 2 किए तो मैं भी दूसरा कर चलो लेती ठीक है, चलो जी, बख्तावर को ही करने दो। लो जी, हूँ। यस अगला सर। बख्तावर तुम, फिर हम यस फातिमा। सर। केसेस तो आज हमारे पास बहुत है, अल्लाह करे टाइम भी हो। तो अगला केस है जी, बख्तावर, यस एज सर। 40, यस। recently she had second marriage यस सर। and she come to you complains of greenish watery vaginal discharge. यस सर। सर सिनेरियो रिपीट करूँ? क्या? सर एज 40, सेकंड मैरिज एंड कंप्लेनिंग ऑफ ग्रीनिश वाटरी डिस्चार्ज। क्या? ओके सर। Sir, after mutual introduction, confirming the demographic details, I will ask the patient regarding the last menstrual period and regularity of the menstrual cycle, and then I will take the details about her discharge, amount, color, smell, and consistency, whether associated with itching or not, any urinary symptoms patient have, and then I will take the details about her menstrual cycle, whether regular or not, and any dysmenorrhea, any intermenstrual or postcoital bleeding, and I want to inquire her about parity and parity and mode of deliveries, and then I will inquire about her. Then I will inquire about her immunocompromised state, whether any comorbidities and any immunosuppressant drug patient is using, and I will inquire about smoking, drug addiction, and alcohol, and एक I एक will मिनट, also inquire about, yes sir. रुक, बता, मैं चाहूंगा कि आपका हिस्ट्री का स्टाइल ये हो Yes sir. कि पहले ये पेशेंट को ग्रीनिश डिस्चार्ज है, रिसेंटली मैरिड है, और तो मोस्ट लाइकली ग्रीनिश वाटरी वजाइनल डिस्चार्ज, मोस्ट लाइकली कॉज क्या है इसकी? Sir, trichomonas vaginalis. आपने डायग्नोस सही बना लिया ना? Yes उसके sir. 3-4 सवाल पूछ के फिर कहिए कि नेक्स्ट आई विल टेक कंप्रिहेंसिव डिटेल्ड हिस्ट्री ऑफ दिस पेशेंट। ये 2 लफ्ज इस्तेमाल कर लीजिए। आज मैं इस लेक्चर से ये 2 लफ्ज सीख के चले जाए, मैं आई एम सेटिस्फाइड कि हमने फोकस्ड ऑन टू द प्रॉब्लम हिस्ट्री, और उसके साथ कि इन एडिशन टू दिस I will take a comprehensive, detailed history of the patient. बस जब आपने ये 2 अल्फाज बोल दिए, comprehensive और डिटेल, इसका मतलब आपने उसकी ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री भी लेनी है, उसने मेडिकल हिस्ट्री भी लेनी है, पता नहीं क्या क्या लेना है। वो जो Yes. 3rd ईयर में आपको पढ़ाया जाता है वो सब कुछ करना है। Yes फिर sir. ये फिक्रा बोल के फिर देन यू मूव ऑन कि ये ट्रिकोमोनास वैजिनालिस है, डायग्नोसिस कैसे कंफर्म करूंगी, ट्रीटमेंट क्या दूंगी। ये 4 मिनट में आपका सेशन पूरा कवर हो गया।
Yes, sir. So you're saving time. Focus on to एग्जामिनर जो बातें सुनना चाहता है वो आपने बोल दी। एग्जामिनर यही Yes. है कि आपका डायग्नोसिस क्या था, आपने उसको कंफर्म कैसे किया और फिर उसका ट्रीटमेंट क्या दिया, ये सुनना चाहता है। Yes, sir. वो बाकी की मेडिकल हिस्ट्री, सर्जिकल हिस्ट्री, ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री, ये हिस्ट्री, वो हिस्ट्री, वो आपने ये एक फिक्रा बोल के कवर कर दी। यू हैव नॉट वेस्टेड योर टाइम। Yes, sir. अलबत्ता इधर उसका ये जरा और डायरेक्ट कर सकते हैं कि जो मीट्रोनिडाजोल की डोज क्या होगी, कितना सिंगल डोज दोगी, मल्टीपल डोजेस दोगी, दोनों को आपने ये फिक्रा नहीं बोला। देखे आपके काफी नंबर कट जाते उससे कि हस्बैंड और वाइफ दोनों को दोगी। Yes, sir. आप दूसरी हिस्ट्री में ये भूल गई, हालांकि आपको आता था। Yes, sir. आपको पता है कि ट्रिकोमोनास वैजिनालिस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, इसलिए दोनों को ट्रीट करना है। Yes, sir. तो आज के ये लेक्चर में ये सब याद रखिए, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हम जिसको कहते हैं, उसके ट्रीटमेंट में ये भी कहना है हमने दोनों को टेस्ट करना है और ट्रीट करना है। Yes, sir. तो ये यहाँ तो बड़ा जरूरी है, फ्लैजिल दोनों को देनी थी। आपने Yes, sir. ये नहीं बोला तो आपके एन मुमकिन है 6 के बजाय एग्जाम में 5 नंबर कर दे, जो पास नहीं है। Yes, sir. Sir, symptoms भी हस्बैंड के पूछने हैं इसमें कि पेशेंट हस्बैंड को एनी तो कोई सिम्टम नहीं डिस्चार्ज। नो उस सर। चलो नेक्स्ट मेरा ख्याल एक केस सॉल्व कर सकते हैं। चलो आसम, वेरी वेरी इजी। कोई है वॉलंटियर और? जी सर, मैं कर लूं या तो कोई और करना चाहे? फिर फातिमा ही है। चलो जी फातिमा। A patient age 40 had recently laparoscopic hysterectomy, comes to you, complains of blood-stained vaginal discharge. जी फरमा दीजिए बात। जी सर। Sir, after mutual introduction and greeting, I will confirm the biodata and demographic information given to me. After that, I will take detailed focus history regarding the characteristic of discharge. I will ask about the amount of discharge, color of discharge, order of discharge, consistency, either associated with itching or not. Then I will also ask about um, post-operative, is this discharge associate mainly occur after सर्जरी? सर इसमें ये जो पोस्ट ऑपरेटिव जो ब्लड स्टेन है, इससे रेलेवेंट मुझे क्वेश्चन नहीं समझ आ रही कि मैं इसको कैसे इसके साथ को रिलेट करूँ। कि मतलब ये जो पोस्ट ऑपरेटिवली अगर उसने मुझे हिस्ट्री दी है कि ब्लड स्टेन है, तो उसको मैं दोनों डिस्चार्ज के साथ कैसे वो डिफरेंशिएट कर पाऊंगी? जी मतलब क्वेश्चन कैसे? मैं वो आप बोले पहले। जी सर। Then I will inquire about does it occur all the time or get worse during or after menstruation? Menstruation? Like सर उसमें सॉरी सर, इसमें लेप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी वाला क्या लाइक करती वो, सॉरी सर ये वाला मिस्टेकनली हो गया है। पेशेंट का लफ्ज बोलोगी तो आपको तो पक्का पक्का फेल कर देगी वो। ओके ओके सर, ओके ओके। क्यों मैंने कहा पक्का फेल? क्योंकि सर हिस्टेक्टमी पेशेंट की ऑलरेडी हो चुकी है ना, तो देयर इज नो वर्ड लिंक टू द मेंस्ट्रुएशन। उसको कहां से आएंगे? यस सर, ओके सॉरी सर, वो मतलब मैं उसको को रिलेट नहीं कर पा रही।
बड़ा सिंपल, छोड़ो फिर थोड़ा जी सा। सर बताएं। एनी पेशेंट जिसकी रिसेंट हिस्ट्री हो सर्जरी की, चाहे वो माइनर सर्जरी है चाहे मेजर सर्जरी है, आपने 2 सवाल जरूर पूछने हैं। नंबर 1, इंडिकेशन क्या थी उस सर्जरी की, व्हाई शी हैड दैट हिस्टेरेक्टमी। नंबर 2, वो स्पेसिमेन की हिस्टोपैथोलॉजी क्या थी। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। कोई चाहे डीएनसी हो, चाहे बायोप्सी हो, चाहे बायोप्सी का तो आप पूछेंगे, चाहे डीएनसी हो, चाहे सक्शन डीएनसी है, कुछ है, हिस्टेरेक्टमी है, मायोमेक्टमी है, कुछ भी है, सिस्ट है, अगर पेशेंट रिसेंटली सर्जरी हुई है, आपने लाजमन पूछना है कि इंडिकेशन क्या थी सर्जरी की। नंबर 2, सर्जरी के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुई। नंबर 3, उसकी बायोप्सी की हिस्टोपैथोलॉजी क्या है। ये 3 तो लाजम है सवाल, चाहे वो डीएनसी है। उसकी डीएनसी क्यों हुई थी, डीएनसी के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं, हालांकि उसका रिस्क बहुत कम है, परफोरेशन है, इंजरी के अलावा नसीजा की कॉम्प्लिकेशन है, कुछ भी हो सकता है। तो नंबर 1, इंडिकेशन फॉर द सर्जरी। नंबर 2, एनी कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग सर्जरी। नंबर 3, हिस्टोपैथोलॉजी आपने नहीं पूछी। मसलन अगर ये सर्जरी की गई सीए सर्विस के लिए, तो फिर उसको डिस्चार्ज हो रहा है ब्लड स्टेन, तो पहला आपका थॉट प्रोसेस होगा कि ये वहां पे डिपॉजिट हो गया है, मलिग्नेंट डिपॉजिट। अगर वो सर्जरी हुई फाइब्रॉइड के लिए, बिनाइन कंडीशन के लिए, तो पहला आपका थॉट फिर होगा वहां पे कोई ग्रेनुलेशन टिश्यू बन गया। अगर वो कहता है कि सर्जरी के दौरान कॉम्प्लिकेशन हुई, तो फिर उस कॉम्प्लिकेशन का सीक्वेंस भी हो सकता है कि ये ब्लड स्टेन डिस्चार्ज हो रहा है, उसको फिस्टुला बन गया, यूरिनरी फिस्टुला बन गया। इसलिए जब आपको रिसेंट सर्जरी का बताया जाए, आपने लिख लीजिए, प्लीज लिख लीजिए, ये 3 सवाल एग्जामिनर से पूछने या पेशेंट से आपने पूछने कि मैडम सर्जरी की इंडिकेशन क्या थी। उन्होंने, मैंने नहीं बोला क्यों हुई, लेप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी हुई, मैंने ये बोला है। आपका हक बनता है मुझसे पूछे कि जी हिस्टेरेक्टमी की इंडिकेशन क्या थी, व्हाई, एनी कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग सर्जरी। अगर हुई कॉम्प्लिकेशन तो वो बता दीजिए। यूरेटर की इंजरी हुई थी, वो हमने रिपेयर की, लेकिन अब ये ब्लड स्टेन डिस्चार्ज हो रहा है, विच कुड बी अ फिस्टुला, यूरेटेरिक फिस्टुला। और नंबर 3, हिस्टोपैथोलॉजी क्या थी। ये पूछ के फिर आप कहिए कि मैं लोकल इंस्पेक्ट करूंगी, देखूंगी वहां पे वॉल्ट पे या जहां पे स्टिचेस लगे थे वहां पे कोई ब्राइट रेड टिश्यू तो नहीं है, वो मोस्ट प्रॉब्ली ग्रेनुलर टिश्यू होगा, ग्रेनुलेशन। फिर वो वेदर इट ब्लीड्स टू टच और नॉट, फिर मैं उसको निकाल के उसकी बायोप्सी करूंगी, एंड इफ इट लुक्स बिनाइन उसको कॉटराइज कर दूंगी। ये इसका इलाज होगा, ये उसका इलाज होगा। वो कुछ मिनट ऊपर हो गए, लेकिन प्लीज ये जितनी मैंने 9-10 बताई हैं, आप अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए, अच्छी प्रैक्टिस के लिए
मरीजों का सही इलाज करने के लिए ये 8-9 कॉजेज ऑफ वजाइनल डिस्चार्ज याद रखिए। और जो मैंने पहले 4 सवाल पूछे कि डिस्चार्ज अमाउंट क्या है, कलर क्या है, स्मेल क्या है, इच है कि नहीं, ये 4 अगर इनका जवाब कोई पॉजिटिव है फिर अगले 4, अगर सबका जवाब नेगेटिव है तो इट मीन्स दिस इज नॉर्मल वजाइनल सिक्रीशंस और उसका कुछ भी करने के लिए जरूरत नहीं, बिकॉज दिस इज कॉल्ड ल्यूकोरिया। चलो सर सर एक ग्रेनुलेशन टिश्यू के क्वेश्चन लिए आपने क्या बताया, क्या ट्रीटमेंट बताई ग्रेनुलेशन टिश्यू के लिए? उसको निकाल लेंगे और उसकी बेस को कॉटराइज करेंगे, ग्रेनुलेशन टिश्यू की बायोप्सी करवाएंगे। ओके सर, थैंक यू। सर अगर चलो पोस्ट ऑपरेटिव, सर एक सेकंड, एक क्वेश्चन पूछना है ये सर। अगर यही पेशेंट, ये जो लेप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टोमी वाला पोस्ट ऑपरेटिवली हमारे पास ओपीडी में पेशेंट आता है, तो हम उसकी पर्सपेकुलम एग्जामिनेशन करना हमें परमिशन है? क्योंकि अगर उस मेडिकल के वॉल्ट पे अगर स्टिचेस लगे हों तो पर्सपेकुलम एग्जामिनेशन नहीं करनी होती। नहीं 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 नहीं, इफ द पेशेंट हैज नो कंप्लेंट्स फिर जरूरी नहीं। ओके इफ द सर। पेशेंट हैज कंप्लेंट ऑफ एनी डिस्चार्ज, ब्लीडिंग और एनी अदर, तो फिर स्पेक्ट्रम करना जरूरी है। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। चलो जी, अगला अब तक हमने ये 3-4 क्लासेस में तो इम्तिहान के फोकस नहीं थी। पहले तो आप लोग प्रैक्टिस कैसे एस्टैब्लिश करेंगी, और आज का था कि जनरली स्पीकिंग वजाइनल डिस्चार्ज इज अ कॉमन कंप्लेंट, उसको कैसे टैकल करेंगी, कैसे हैंडल करेंगी। अब बोलिए अगला टॉपिक क्या हो। एनीबडी? You don't even have a topic. Obstetric का हो, गायनी हो? सर गायनी के टॉपिक्स ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं। सर HRT पे रख लें क्लास। HRT, चलो HRT कर लेते हैं। और कुछ? सर फाइब्राइड बहुत डिफिकल्ट है। क्या? फाइब्राइड सर, चलो HMP के साथ एसोसिएटेड अगर हो। मैंने दोनों लिख लिए, HRT और फाइब्राइड। सी यू नेक्स्ट वेडनेसडे इंशाल्लाह। सर एक लास्ट मुझे क्वेश्चन पूछना था, ये ग्रेनुलेशन टिश्यू वाली जो पेशेंट थी लेप्रोस्कोपिक वाली, किसी काउंसलिंग में कोई एक्स्ट्रा पॉइंट काउंसलिंग में, मतलब कि बायोप्सी भी आपने कर ली, कोई उसको काउंसलिंग का पॉइंट? नहीं, काउंसलिंग इम्पोर्टेंट है। उसको बताएंगे कि द कॉज ऑफ दिस ब्लीडिंग इज, वहां पे रॉ एरिया बोलेंगे, देयर इज रॉ एरिया एट द वॉल्ट, और उसके हमने टिश्यू निकाल के बायोप्सी भी ले ली है, उसको ट्रीट भी कर दिया है, कॉटराइज कर दिया है, ये बोलेंगे। ओके, जी थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आज 2 लड़कियां बोल रही, कमाल है। इमरान, कितनी लड़कियां बैठी थी? सर टोटल 26। 20? सर 26। तो 26 24 बोलने से इनकारी बाबा क्यों? बोलने की आदत डालो, बोलने की आदत डालो। इम्तिहान में बोलना है, बोल के ही पास होना है। Yes, sir. You are हाँ, right, sir. तो फिर यहाँ पे बोलने की प्रैक्टिस करोगी तो वहां पे यूजफुल हो जाएगा। यहाँ पे हिचकिचाहट किस बात की है? आपका नाम के अलावा कोई जानता नहीं, पहचानता नहीं, आप अलग अपने कमरे में बैठी हो। अगर मैं कुछ आपको डांट भी दूंगा तो फिर क्या हो गया? इतनी शर्मिलियां नहीं होनी चाहिए। आदत डालो, कम फॉरवर्ड। जो आगे बोलती हैं उनसे पूछो, उनको फायदा हो जाता है, फिर वो गलती नहीं करेंगी जो आज उन्होंने की है, होपफुली। चलो, खुदा हाफिज। Allah Hafiz, sir. Thank you, sir. Thank you so much.